है बहुत डिफरेंट टाइप की है। मैं कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पढ़ रहा था तो उसमें ये आंसू के ऊपर किसी ने बोला, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँगा, मुझे अच्छा लगा। आंसू हैं क्या, कहाँ से लफ्ज़ बना आंसू? आंसू लफ्ज़ बना अश्रु से। अश्रु का मतलब होता है जल, और जब हमारी आंखों में से जल निकलता है उसको हम आंसू बोलते हैं। और ये जो है अपनी नालिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ, ये है क्या चीज़? ये है वाटर एंड सॉल्ट। इसमें पानी है और नमक है। और इसकी मैं एक छोटी सी जो कहानी पढ़ी वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक आदमी बुजुर्ग था थोड़ा सा, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आँखों का डॉक्टर था वो, कहता डॉक्टर साहब मेरी आँखें कुछ आजकल बड़ी ठीक नहीं हैं, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि इनसे ठीक नज़र नहीं आता और मुझे अजीब सा लगता है। तो डॉक्टर बड़ा अच्छा था, उसने उसको बहुत अच्छी तरह से चेक किया, बहुत मशीनें लगा लगा के उसको देखा, और देखने के बाद उसने जब उसको निरीक्षण पूरा हो गया तो उसको पूछने लगा, कहता जी आप लास्ट टाइम कब रोए थे? रोए थे? वो समझ सोचने लग गया, कहता मैं यार इतना बुजुर्ग हूँ, मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं, मेरे पास अच्छी मतलब पैसे भी हैं, कोठी है, सब कुछ है, मुझे रोने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं पिछली बार कब रोया था, मुझे नहीं याद है कि मैं कब रोया था। तो डॉक्टर कहता यही प्रॉब्लम है। अब सुनने वाली बात है। तो वो कहते ये रोना और आँखों का ये क्या हुआ? कहता जी बात ये है कि जब हम रोते हैं तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो अश्रु पैदा करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं और उस तरह से आपकी आंखों में लुब्रिकेशन हो जाती है। तो इतनी देर से आपने कहीं नहीं रोए और इसलिए आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, इसलिए यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको दवाई देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाइए। अब दवाइयाँ कौन सी हैं उसके लिए? आपने भी देखा होगा, उसमें क्या है, आर्टिफिशियल टीयर्स। आप अपने किसी को जाएंगे ना डॉक्टर से, कहेंगे मेरी आंखें आजकल बड़ी लाल रहती हैं, ये है वो है, तो आपको ये दो चीज़ें देगा, या देगा आर्टिफिशियल टीयर्स या दूसरा देगा रिफ्रेश। रिफ्रेश जो है उसका मतलब ये है कि आपकी आंखों को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए जो है ये आपको दो चीज़ें देगा। और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा रोती हैं। ये आंकड़ों से सिद्ध है कि औसतन औरत 5.3 टाइम्स इन ए मंथ रोती हैं, उनके आंसू निकलते हैं, रोती नहीं, आंसू निकलते हैं। वैसे हमारी औरतें तो 30 दिन ही रोती हैं। वो बुढ़िया कैसे, जब वो प्याज काटती हैं तो तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अगर साथ में कोई हस्बैंड खड़ा उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और पुरुषों की जो औसत रोने की जो है औसत निकली है 1.3, उसमें सो मेरे जैसे भी होंगे जो पत्नी के पास खड़े होकर प्याज खुद कटवाते हैं। नहीं, मैं काटता भी हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता है ना, गुड हस्बैंड। तो इसी पे आंसुओं पे मुझे एक गाना भी याद आ गया। वो गाना क्या था, वो थोड़ा सी मैं उसकी लाइनें सुनाऊंगा। मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू, मैं रो दूं तो रो दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। अब देखिए ये 3 लाइनों में ही उसने कितना कुछ कह दिया है। तो ये जो आंसू हैं और भी तरह के, हेलो, ये आंसू ये प्रबल भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, सहानुभूति से साथ भी होते हैं। कभी किसी के साथ दुख हो रहा है, उसके पास आप बैठे हैं तो सहानुभूति के भी आंसू होते हैं, करुणा के होते हैं। आपको दर्द हो रही है उसकी वजह से भी, कई बार शारीरिक दर्द से भी होते हैं, और लगाव का दर्द। कोई आदमी जा रहा है, आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है या महीने के बाद बेटी जा रही है, नैतिक और भावुक भावनाएं कई भावनाओं के साथ भी होता है, इन आंसुओं को ट्रिगर कर देती हैं।
अपनी भावनाओं को दूसरे तक, जो आंसू हैं वो अपनी भावना, आपकी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे इसके साथ ही मुझे एक पिक्चर याद आ गई, वो थी, उसका नाम था रुदाली, शायद आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी होगी। उसकी कहानी बड़ी अजीब थी। उसकी कहानी ये थी कि एक गांव में एक बहुत रईस आदमी मर जाता है, उसकी वाइफ होती है, वो भी बहुत खूबसूरत होती है, वो थी राखी, और जो था वो था अपना हाँ रुदल। तो उसको अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसको रोना नहीं आता। शी डजंट, सारा गांव रो रहा होता है, बहुत होशियार, बहुत पॉपुलर था वो, तो उसको रोना नहीं आता। तो उसके लिए गांव वाले जो सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो वो एक प्रोफेशनल जो होते हैं ना, मोर्नर्स बोलते हैं उनको, रुदाली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो लेके आते हैं। वो होती है डिम्पल कपाडिया, उसको इस पिक्चर में बेस्ट अवार्ड मिला था, और वो ये पिक्चर भी जो थी वो बहुत उसको अवार्ड मिले थे। तो ये 1993 की पिक्चर थी डिम्पल कपाडिया की। तो बस यही, और एक बात और मैं फाइनली बार कहूँगा कि अगर आपने कभी रोना हो, मेरा अपना थोड़ा भी तजर्बा भी है, कि अगर आप कभी मन में कोई मुसीबतें हों, मन में कोई विचार हों ऐसे गलत, तो किसी दिन भगवान के सामने बैठ के उसको अपने रुखड़े दिखाइए, और उसके ऊपर उसके साथ ही अपने आंसू को दिखाइए। आई एम पॉजिटिव कि भगवान उन आंसुओं को देखेगा और आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।